जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान सीईटी के मात्र 5 दिन शेष बचे हैं। उसी को देखते हुए डेली शाम को 8 बजे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की मॉडल पेपर की एक क्लास मिल रही है राजस्थान सीईटी 12th लेवल के लिए। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। शाम के 8 बज चुके हैं और टाइम हो चुका है साथियों राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर 2023 का। तो चलिए साथियों करते हैं एक शानदार क्लास का आगाज। यकीन मानो हमारे मॉडल पेपर से बाहर आपके एक सिंगल सवाल नहीं जाएगा। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई। तो लीजिए साथियों, पहला सवाल आपके सामने आता हुआ। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कहां के शासक के विरुद्ध था? जो आपके शेरशाह सूरी थे, इनका भाई अंतिम अभियान है, ये कौन से शासक के खिलाफ था? तो ये था मेरे शेर आपके कालिंजर के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? कालिंजर के खिलाफ। शेरशाह सूरी है, ये आपके दिल्ली पर शासन करने वाले अफगानी शासक थे, ये आप सभी को पता है। और इनका अंतिम युद्ध इन्हीं के खिलाफ हुआ था, कालिंजर के खिलाफ। और वहां पर आपके उक्का यानी कि अग्निशामक यंत्र के चलाते समय घायल हो जाने से इनकी मृत्यु हो गई थी। यह भी भाई आप सभी को अपने दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आश्रित पार्थक्य नीति के तहत अंग्रेजों से सबसे अंत में संधि करने वाली राजस्थान की रियासत कौन सी थी? तो बताओ देखें मेरे सभी युवा साथी, राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने आपके अंग्रेजों से संधि की थी सबसे अंत में? कौन सी नीति के तहत है? आश्रित पार्थक्य नीति के तहत। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा सिरोही। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सिरोही आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। सर्वप्रथम आपके करौली राज्य ने, सर्वप्रथम भाई संधि किसने की थी? करौली राज्य ने। अंतिम पर आता है आपके सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ में। जूते हुए खेतों के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है? जूते हुए खेत है, इनके भाई साक्ष्य कौन सी सभ्यता से संबंध रखते हैं? जल्दी से बताओ देखें, मात्र 5 सेकंड में मेरे सभी युवा साथियों का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आपका कालीबंगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? कालीबंगा। यह है आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। इसके खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। कौन थे प्यारे साथियों? अमलानंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? बताओ देखें मेरे सभी युवा साथियों। यकीन मानो एग्जाम में इस बार आपके 250 प्लस का स्कोर आप सभी को देखने को मिलेगा। जो भी मेरा युवा साथी पहले मॉडल पेपर से लेकर 20 मॉडल पेपर की क्लास ले चुका है, उसका सिलेक्शन पक्का है साथियों। एग्जाम होने के बाद आप मुझसे मिल लेना, एक सिंगल सवाल आपके हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। तो राइट आंसर आपके विजय सिंह पथिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? विजय सिंह पथिक। यह आपके अजमेर से संपादित की गई थी। तरुण राजस्थान है, यह आपके ब्यावर से संपादित की गई थी। तरुण राजस्थान वाली थी ना वो, यह आपके ब्यावर से संपादित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। असंगत युग्म का चयन करें। मेरे सभी साथी प्रजामंडल को आराम से देखिएगा और बताइएगा भाई इनकी स्थापना किस वर्ष में हुई? कौन सा कथन इनमें से गलत है? मेवाड़ प्रजामंडल का गठन 1936। क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल गलत कथन हो जाएगा। 1938 में हुई थी आपके मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। अलवर प्रजामंडल 1938 बिल्कुल सत्य है भाई। हाड़ौती 1934 और जयपुर 1931। शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी युवा साथियों का। सिलेक्शन के भाई आप बेहद करीब हो। डेली क्लास लेते रहो और क्लास को एक बार मेरे सभी साथी भाई लाइक कर दो। भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून यानी कि प्लेटो कहते हैं? जाटों का अफलातून किसे कहते हैं? प्लेटो किसे कहते हैं? बेसिक सवाल है साथियों, राजस्थान जीके का, राजस्थान सीईटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सूरजमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सूरजमल। ये भाई आपके भरतपुर के शासक थे। इनकी बुद्धिमत्ता, राजनीतिकता, कुशलता वे कूटनीति के कारण इनको भाई जाटों का प्लेटो कहते थे भाई। किसका? जाटों का। अगला सवाल आप सभी के सामने आता हुआ। जैसलमेर के किस शासक की पुत्री उमादेव का विवाह जोधपुर के शासक मालदेव के साथ हुआ था भाई? तो मालदेव का शासक हुआ था भाई
मालदेव के साथ में हुआ था पुत्री उमादेव का विवाह। बताओ देखे भाई किस शासक की पुत्री थी ये? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके लूणकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? लूणकरण। उमादेव है, इसको आपके इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानते हैं। इतिहास में रूठी रानी के नाम से किसको जानते हैं? उमादेव को जानते हैं मेरे शेर। यह अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रहती थी। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? भाई पुरंदर की संधि विवश करने वाले शासक कौन थे? छत्रपति शिवाजी को। जल्दी से बताओ देखें, 5 सेकंड में मुझे आप सभी साथियों का आंसर चाहिए भाई। 8 बजे क्लास रहती है शाम को रोजाना, तो टाइम से जुड़ो साथियों। समय आपके पास बेहद ही कम सेंस बचा है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? मिर्जा राजा जयसिंह। ये आपके आमेर के शासक थे। इन्होंने 3 मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के साथ कार्य किया था और मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने इनको दी थी। मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक मुणोत नैणसी किसके शासनकाल में जोधपुर में मंत्री थे भाई? तो किसके शासनकाल में ये आपके जोधपुर में मंत्री थे? मुणोत नैणसी। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा महाराजा जसवंत सिंह। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? महाराजा जसवंत सिंह। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ में। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुणे मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया? तो मुगलों का भाई प्रतिरोध शुरू हो गया। जल्दी से बताओ देखे, सवाल थोड़ा सा बड़ा है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देना है साथियों। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा महाराणा राज सिंह। मेवाड़ मुगल संधि आपके 1615 में हुई थी भाई। एग्जाम आ जाता है कभी कभी कि मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? ये हुई थी आपके 1615 ईस्वी में। अगला सवाल आप सभी के सामने आता हुआ, राजस्थान का कबीर किसको कहते हैं? ये प्यारे साथियों मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं, बेसिक क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है सभी साथियों को। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ देखें जल्दी से, सभी के आंसर देखूंगा मैं। सुमेलित करने वाला सवाल साथियों आपके सामने है। एक साइड उत्सव दिए हुए हैं, दूसरी साइड मेरे शेर आपके स्थान दिए हुए। तो बताओ देखें, आबानेरी उत्सव है, ये आपके कौन से स्थान से संबंध रखता है? शानदार जवाब है मेरे शेर, दौसा। थार महोत्सव कहां से रखता है? ये रखता है आपके बाड़मेर से। ऊंट उत्सव, जल्दी से सोचो अपने दिमाग में, ऊंट उत्सव रखता है प्यारे साथियों बीकानेर में। और मारवाड़ उत्सव रखता है आपके जोधपुर में। मेरे सभी युवा साथी इस सवाल को एक बार अपने तीखी निगाहों से निकाल लो, दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लो साथियों। इस सवाल को एग्जाम में 100% है, छपने वाला सवाल है ये आपके सीईटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी सवाल के साथ में। संघर्ष से साथियों तब तक जारी रहेगा जब तक आप सभी का एग्जाम बढ़िया तरीके से संपन्न ना हो जाए। मुर्कियां पहनी जाती है, आभूषण से संबंधित क्वेश्चन छपेगा, इस बात का स्क्रीनशॉट ले लो अभी कभी। तो मुर्कियां भाई किसके द्वारा पहनी जाती है? ये पहनी जाती है मेरे शेर पुरुषों के द्वारा। और कानों में पहनते हैं, क्या पहनते हैं? कानों में लौंग हो गए, झाले हो गए, छेल खड़ी हो गए, ये सब आपके कानों में पहनते हैं। हाथों में पहनते हैं आपके बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, और उंगलियों में पहनते हैं आपके अंगूठी, बीटिया और आपके मुंदड़िया। ध्यान रखना हर एक शब्द को साथियों आप अपने कान में छाप लो भाई अभी के अभी। चित्रों की ओवेरी की स्थापना किसने की? चित्रों की भाई ओवरी है, इसकी स्थापना किसने की? जल्दी से बताओ मेरे सभी युवा साथियों, चित्रों की ओवरी की स्थापना किसने की? शानदार सवाल है साथियों। राइट आंसर आपके भी हो जाएगा जगत सिंह। किसने की थी मेरे शेर? जगत सिंह ने। तस्वीरां रोक कारखानों के नाम से इसको पुकारते हैं, तस्वीरां रोक कारखानों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी सवाल के साथ में। खंभों का अजाबगर किस शेर को कहा जाता है? खंभों का अजाबगर है, यह आपके किस मंदिर को कहते हैं और वह मंदिर आपके कौन से शहर में? जल्दी से बताओ देखें मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके रणकपुर जैन मंदिर हो जाएगा। रणकपुर जैन मंदिर है, इस पर आपके 1444 खंभों पर टिका होने के कारण खंभों का अजाबगर कहते हैं। और ये आपके चौमुख मंदिर भी कहलाता है। चौमुख मंदिर किसे कहते हैं? रणकपुर जैन मंदिर को। राजस्थान में बड्डार क्या है?
प्यारे साथियों, बढ़ार क्या है राजस्थान में, आराम से सोचो और जवाब दो भाई। एग्जाम में सिंगल सवाल आपको गलत नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन को अटेंड करना है। ढेर सारे क्वेश्चन रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आराम से करते जाना, क्वेश्चन सारे अटेंड करके आना है। ये बात भाई आप अपने दिमाग में रखना। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा सामूहिक प्रतिभोज। क्या हो जाएगा? सामूहिक प्रतिभोज। विवाह के उपलक्ष्य में दूसरे दिन होने वाला भोजन है, यह आपके सामूहिक प्रतिभोज कहलाता है। सही सुमेलित कीजिए। एक साइड मेरे शेर आपको नृत्य दिए गए हैं, दूसरी साइड आपको जनजाति दी गई है। आराम से बताना है भाई। रमणी नामक नृत्य है, यह आपके कौन सी जनजाति से संबंध रखता है? तो यह रखता है मेरे शेर भील जनजाति से। जवारा है, यह भाई किस से संबंध रखता है? आराम से बताओ, देखें। यह रखता है आपके ग्रासिया से। चक्री नामक है, दिमाग में सोचते तो भाई इसका आंसर ये होगा, ये होगा। मैं राइट करवाते जाऊंगा फटाफट, एक भी सेकंड आपका वेस्ट नहीं होगा। तो चक्री वाला हो जाएगा आपके कालबेलिया। मावलिया हो जाएगा आपके कथोड़ी। तो एक बार आराम से इस सवाल को अपनी पेनी निगाहों से निकाल लो, दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लो साथियों अभी के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों इसी के साथ में। अचलदास खिंचीरी वचनिका किसने लिखी? एक रीति है आपके अचलदास खिंचीरी वचनिका। ये भाई किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई मेरे शेर आपके शिवदास गार्डन के द्वारा। किसके द्वारा? शिवदास गार्डन के द्वारा। डॉक्टर पीके सेठी का संबंध है, यह आपके किस जिले से है? डॉक्टर पीके सेठी, इसका संबंध भाई किस जिले से है? जल्दी से बताओ देखें मेरे सभी युवा साथियों। राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा मेरे शेर? जयपुर। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है, यह आपके किस जिले में मनाया जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कौन से जिले में मनाया जाता है? राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा अजमेर, क्योंकि अजमेर में ही आपके प्रसिद्ध दरगाह, उसी के कारण भाई आप अपने दिमाग में रखना इस सवाल को। सुमेलित कीजिए। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके सामने है, आराम से सुमेलित करना है। जगदीप मंदिर आपके कौन से जिले से संबंध रखता है? तो यह रखता है प्यारे साथियों उदयपुर जिले से। गोपाल सिंह की छतरी, बिल्कुल शानदार भाई, नागदा उदयपुर। और अंबिका मंदिर है, यह आपके जगत उदयपुर से संबंध रखता है। और श्रीनाथ जी का मंदिर आप सभी को पता है राजसमंद। मंदिर वाले सवाल भी आते हैं, तो भाई इनको भी एक बार अपने दिमाग से निकाल लो, रिवीजन कर लो भाई। इससे शानदार रिवीजन आपके कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। कोहर कल्याण क्रमधन के उपनाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? कहर हो गया, कल्याण हो गया और आपके करमधन हो गया। तो किस लोक देवता को कहते हैं? ये कहते हैं मेरे शेर आपके कल्लाजी राठौड़ को। किसको कहते हैं? कल्लाजी राठौड़ को। मारवाड़ में दामनी क्या था? दामनी भाई क्या था आपके मारवाड़ में? आराम से बताओ भाई, मारवाड़ में आपके दामनी क्या था? तो दामनी था प्यारे साथियों ओढ़नी का एक प्रकार। क्या था? ओढ़नी का एक प्रकार। जन्म के आधार पर ग्रासिया कितने प्रकार के होते हैं? तो ग्रासिया भाई कितने प्रकार के होते हैं जन्म के आधार पर? मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर, आंसर दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो आराम से क्लास अटेंड करते रहो। तो राइट आंसर मेरे साथी 2 हो जाएगा। एक तो आपके गमेती ग्रेसिया, एक आपके भील ग्रासिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। संघर्ष लगातार जारी है आपका और हमारा राजस्थान सीटी 12th लेवल के लिए। मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था? तो कौन से संत को आपके आमंत्रित किया गया था फतेहपुर सीकरी? उसका नाम था मेरे शेर दादू दयाल। क्या नाम था? दादू दयाल। 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से इनकी भेंट हुई थी। उत्तरी अरावली में सम्मिलित पहाड़ियां कौन कौन सी है? उत्तरी अरावली में भाई कौन कौन सी पहाड़ियां सम्मिलित है? जल्दी से बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर, तारावती पहाड़ियां, शेखावाटी पहाड़ियां और आपके अलवर की पहाड़ियां। कुर्जा पक्षियों के लिए प्रवास की जगह कौन सी है? स्टार कर लो अभी कभी इस सवाल को मेरे सभी युवा साथियों। कुर्जा पक्षियों के लिए प्रवास की जगह कौन सी है? जगह का नाम है मेरे शेर खिंचन गांव जोधपुर। क्या नाम है? खिंचन गांव जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से किस अभ्यारण्य में राज्य पक्षी
गोडावण प्रमुखता से पाया जाता है? तो कौन से अभयारण्य में पाया जाता है भाई? राज्य पक्षी है ये गोडावण। शानदार सवाल है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये लीजिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान में वर्तमान में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रम से कितनी है? मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है। 7 एवं 33। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? मृदा वाले सवाल एग्जाम में आए थे आपके ग्रेजुएशन लेवल वाले में, तो भाई ध्यान रखना, आपके भी आ सकते हैं। जिस प्रकार का पेपर आपके स्नातक स्तर में आया था, डिट्टो पेपर उसी पैटर्न के आधार पर उसी तरीके के सवाल मैं आप सभी को करवा रहा हूं। तो भाई बिल्कुल बेफिक्र रहो, इनसे बाहर आपके सिंगल सवाल नहीं जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं इसकी पीडीएफ वगैरह, राजस्थान करंट अफेयर की पीडीएफ सब कुछ डाल दूंगा। फटाफट भाई ज्वाइन कर लो, सफलता की तरफ अपना एक कदम बढ़ाओ। तो इसका राइट आंसर मेरे शेर आपके काली मृदा हो जाएगा। बेड़च से बनास कोठारी आदि किसकी सहायक नदी है? बेड़च से बनास और कोठारी, तो यह है मेरे शेर आपके संबल की। किसकी है? संबल की आपके सहायक नदियां हैं, काली सिंध, पार्वती, इनको भी भाई अपने दिमाग में रखना। राजस्थान का औद्योगिक नगर है कोटा, वो आपके इसी नदी के किनारे स्थित है। पुष्कर झील कहां स्थित है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन साथियों। पुष्कर झील कहां पर है? पुष्कर झील है प्यारे साथियों अजमेर में। अरावली का विस्तार है यह आपके किस दिशा में? अरावली का विस्तार भाई कौन सी दिशा में है? जल्दी से बता दे के मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर है, और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है अरावली की? 550 मीटर। राजस्थान में सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? उद्योग हो जाएगा प्यारे साथियों सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। भारत में जनसंख्या का महान जनसंख्या विभाजक वर्ष है, यह आपके किस वर्ष को माना जाता है? तो कौन से वर्ष को आपके महान जनसंख्या विभाजक वर्ष मानते हैं? जल्दी से बताओ देखें। जिस साथी को 250 प्लस स्कोर करना है वो भाई क्लास के लास्ट तक जुड़े रहे, अन्यथा जिसको नहीं करना, टाइम पास करना चाहता है, इजी सवाल देकर उसको खुश होना है, वो अभी कभी क्लास से जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा 1921। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंध रखता है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आपके पास। राइट आंसर मेरे शेर आपके अनुच्छेद 51 हो जाएगा। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो टोटल भाई कितने मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में? बिल्कुल शानदार जवाब है भाई 11। कितने हैं? 11 आपके मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है यह आपके प्रेस की स्वतंत्रता के आश्वासित करता है? भाई प्रेस की स्वतंत्रता को भाई कौन आश्वासित करता है? जल्दी से बताओ देखें। कितना शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। तो राइट आंसर आपके अनुच्छेद 19 हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? शानदार जानदार सवाल पॉलिटिका राजस्थान सीईटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर अनुच्छेद 201 हो जाएगा। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बिल्कुल पॉलिटिका बेसिक सवाल है, राजस्थान पुलिस वन रक्षक में काफी बार आ चुका है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। संघर्ष लगातार जारी रहेगा, ये भाई ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से आप सभी को हमारे इंस्टाग्राम आईडी है जॉब्स विद प्रकाश नाम से, लिंक आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है, तो फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो। वहां पर आप सभी को इस तरीके से डेली बाय करंट अफेयर का एक पेज मिलता है, हैंड राइटिंग लिखा हुआ, बिल्कुल बाय हैंड रिटन नोट्स है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाकर फॉलो कर लो और इस तरीके से भाई अपने करंट अफेयर को मजबूत करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। इनसे बाहर आपके करंट अफेयर का सिंगल सवाल नहीं जाएगा। तो फटाफट जाकर भाई फॉलो कर लो। अभी कभी अगले क्लास पर आते हैं साथियों वापस। ये लीजिए भाई, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? तो राज्यसभा का जो आपके विधानसभा का सदस्य होता है उसकी न्यूनतम आयु क्या है?
तो आयु है प्यारे साथियों आपके 25 वर्ष। निम्न में से कौन सी एक याचिका है ये अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो कौन सी याचिका परीक्षण करती है भाई? आपके अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आपका, उत्प्रेषण। कौन सी है? उत्प्रेषण। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? बिना भाई विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कितने टाइम तक रह सकता है अपने पद पर? है राइट आंसर आपके भी हो जाएगा केवल 6 माह। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, तो पंचायती राज भाई कौन सी सूची में सम्मिलित किया गया है? जल्दी से जवाब दो, मुझे हर एक साथी का राइट आंसर चाहिए। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, संघ सूची में। राज्य वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है, तो भाई किसको अनुशंसा करता है? आपके राज्य वित्त आयोग। बिल्कुल शानदार जवाब है भाई, राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 से किस तिथि को पारित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, रट लेना अभी के अभी। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका ए हो जाएगा 23 मार्च 2022 को। राजस्थान के किस शहर को भारत का संगमरमर शहर भी कहा जाता है, जो हाल ही में आपके आरसीएस यानी कि उड़ान योजना के तहत इंदौर से जुड़ा है? करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान सिटी के लिए। तो राइट आंसर आपके किशनगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किशनगढ़। राजस्थान की कौन सी जगह आपके दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी जगह भाई आपके दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? उस जगह का नाम है मेरे शेर अकोला। कौन सी जगह है? अकोला। राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? जल के द्वारा भाई अपर्दन है ये सर्वाधिक कौन सी नदी के कारण होता है? स्टार कर लो अभी, कभी इस सवाल को एग्जाम में काफी बार आ चुका है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका संबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबल। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहां से लेता है? सिंचाई के लिए भाई पानी कहां से लेता है? धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र। शानदार सवाल है, सत्य आंसर आपके गंग नहर हो जाएगा भाई। किससे लेता है? गंग नहर से। शेखावाटी के अंत्य प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बता देखें मेरे सभी युवा साथियों। राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका डी हो जाएगा नाड़ी। क्या हो जाएगा? नाड़ी। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। एक वेश्या के लिए निकट बिंदु की नेत्र से दूरी कितनी होती है? वेश्या के लिए भाई आपके निकट बिंदु की नेत्र से दूरी कितनी है? वे हो जाएगी प्यारे साथियों आपके 25 सेंटीमीटर। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? धूप के चश्मे की भाई क्षमता कितनी होती है? शानदार जानदार सवाल है साथियों, राजस्थान सीटी के लिए जनरल साइंस का। तो राइट आंसर मेरे शेर 0 डायोप्टर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है भाई। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है? डायोप्टर। इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है? कितना शानदार सवाल है साथियों। इंद्रधनुष है वो आपके किस कारण से बनता है? तो वे बनता है प्यारे साथियों प्रकाश के परावर्तन के कारण। एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलियन को सिरका कहते हैं? तो कितने प्रतिशत भाई विलियन को आपके सिरका कहते हैं एसिटिक अम्ल के? शानदार जवाब है आप सभी का 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये लीजिए भाई, ये पेज तो आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो भाई। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। डीएनए में भाई मौजूद शर्करा कैसी होती है? शानदार जानदार सवाल है। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा डीऑक्सी राइबोस। क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबोस। रक्त किसका होता है? रक्त है ये भाई किससे बना होता है? कितना शानदार सवाल है, स्टार कर लो अभी कभी। राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा संयोजी उत्तक। मानव शरीर के पीएच का मान कितना होता है? मानव शरीर के भाई पीएच का मान कितना होता है? जल्दी से जवाब देंगे मेरे सीटी के सभी साथी। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर है शानदार तैयारी है 4.8। कितना होता है? 4.8। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? प्यारे साथियों हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? कितना महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। तो शानदार जवाब आता हुआ ऑक्सीजन का परिवहन। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन।
गंजापन है वो आपके किस कवक के कारण होता है? बताओ देखे भाई, गंजापन आपके किस कवक के कारण होता है? ये होता है मेरे शेर आपके टीनिया कैपिटिस के कारण, टीनिया कैपिटिस के कारण। पेचिस किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? पेचिस है ये आपके भाई कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है? रट लेना अभी कभी इस सवाल को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों राजस्थान सीटी के लिए जनरल साइंस का। तो राइट आंसर मेरे शेर एंट एमिबा हिस्टोलिटिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? पोलियो का वायरस है ये शरीर में भाई किस प्रकार प्रवेश करता है? तो ये करता है प्यारे साथियों आपके दूषित भोजन तथा जल से, दूषित भोजन तथा जल से। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? अगर किसी साथी को मान लीजिए मलेरिया हो गया तो इससे भाई सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होगा? जल्दी से बताओ देखें, अंग होगा मेरे शेर आपके प्लीहा। क्या होगा प्यारे साथियों? प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ, निर्जर और निर्जर शब्द युग्म के क्रम से अर्थ क्या है? एक तो निर्जर दिया है, एक आपके निर्जय वाला दिया है, तो बताओ भाई इनके अर्थ क्या है? आराम से सोचो और जवाब दो। बिल्कुल शानदार जवाब है युवा व देवता। निर्जर का है युवा, एक है निर्जर का है आपके देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? इनमें से भाई कौन से शब्द में आपके विसर्ग संधि है? सत्य आंसर आपके भी हो जाएगा मनोनुकूल। क्या हो जाएगा? मनोनुकूल, यानी कि मने धन अनुकूल, मने धन अनुकूल। वह शब्द बताइए जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो कौन से शब्द में आपके दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? बिल्कुल सत्य जवाब है मेरे शेर निर्विरोध। क्या हो जाएगा? निर्विरोध। निर प्लस वी प्लस रोध, इसमें निर और वी है, इन दोनों उपसर्गों का आपके प्रयोग हुआ है। ये प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। इनमें से भाई कौन सा शब्द है ये आपके ये प्रत्यय से नहीं बना हुआ? हर एक सवाल को साथियों आप अपने मस्तिष्क में छाप लेना, एग्जाम में इनसे बाहर आपके सिंगल सवाल नहीं जाएगा। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा दर्शनाय। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? दर्शनाय। कौन सा समास विग्रह गलत है? इनमें से कौन सा भाई आपके समास विग्रह है वो आपके गलत किया गया है? तो वे हो जाएगा आपके रसोई घर, रसोई का घर, ये आपके सरासर गलत हो जाएगा। रसोई घर है ये आपके सामासिक पद का समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर, और इसमें संपादन तत्पुरुष समास है, ध्यान रखना भाई। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, इसमें भाई कौन सा सर्वनाम है? स्टार कर लो अभी कभी, जल्दी से बताओ देखे मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर संबंधवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आपके आक्रामक क्रिया है? इनमें से भाई कौन से वाक्य में आपके आक्रामक क्रिया है? बताओ देखे फटाफट। तो राइट आंसर मेरे साथी श्याम श्रोता है, इसमें आपके आक्रामक क्रिया है। चलिए साथियों अगले सवाल लेते हैं, संघर्ष जारी है राजस्थान सीटी 12th लेवल के लिए। निम्न वाक्य में से किस प्रकार की अशुद्धि है? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, इसमें भाई किस तरीके की अशुद्धि है? जल्दी से बताओ देखें मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर आपकी इसका डी हो जाएगा वर्तनी संबंधी अशुद्धि। पार्थ गुडाके से सव्यसाची धनंजय शब्द है, ये आपके किसके लिए प्रयुक्त हुए? किसके पर्यायवाची है भाई? बताओ देखें, पार्थ हो गए, गुडाकेश हो गए और धनंजय हो गए। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी साथियों का अर्जुन। कौन सा विलोम शब्द है ये युग्म आपके नहीं है? कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है? आराम से पढ़ो चारों ऑप्शन और बताओ देखें सत्य आंसर क्या होगा। बिल्कुल शानदार जवाब है भाई, खंडन का आपके मंडन होता है। क्या होता है? मंडन। ये प्यारे साथियों इंग्लिश के सवाल आएंगे, पहला पैसेज आएगा, फिर पैसेज को आराम से पढ़ना है, आराम से जवाब देना है। फिर आपके साइनोनिम आएंगे जैसे फ्रंटियर। अब फ्रंटियर का भाई साइनोनिम क्या है? आराम से पढ़ो और जवाब दो देखें। 2-4 सवाल लेते हैं इंग्लिश के ताकि इंग्लिश पे आपको पता लगे। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा बाउंड्री। गिव वन वर्ड फॉर 100 ईयर्स, यानी कि 1 साल के लिए वन वर्ड कौन सा इनमें से? आराम से पढ़ो और जवाब दो देखें। वन वर्ड बताना है 100 ईयर्स का। तो राइट आंसर मेरे शेर आपकी इसका भी हो जाएगा सेंचुरी। माई नाइबर इज, खालिस्तान दिया हुआ है ऑनेस्ट पर्सन। बताओ देखे भाई, माई नाइबर इज यानी कि मेरे पड़ोसी है वो आपके
ऑनेस्ट पर्सन है। अब इतनी इंग्लिश नहीं आती, आराम से आप सोचते जाओ और बताते जाओ भाई। राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा एन। ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, ओ के लिए आपके एन प्रयोग हुआ है। इफ आई, आराम से पढ़ना भाई, इफ आई खालिस्तान, यहां पर पास्ट होगा, पास होगा, हैव पास्ट होगा या फिर विल पास होगा। दी एग्जामिनेशन आई शेल बी डिलाइटेड, ये आपके टेंस से संबंधित सवाल है, ध्यान रखना मेरे सभी साथियों। राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा पास। क्या हो जाएगा? पास। ये वापस आराम से देखना भाई, पैसिव वॉइस आएगा एक आपके पैसिव वॉइस आएगा, इसको आप किताब से ही सोल्व कर पाओगे, ऐसे सोल्व नहीं होगा ये। नेक्स्ट सवाल आपके लेते हैं, ये भाई डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, ये सवाल हम सभी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। ये लीजिए भाई, राजस्थान में निम्न में से किस दिन आपके मुख्यमंत्री भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय चरण का आरंभ किया गया? तो कौन से दिन आपके मुख्यमंत्री भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय चरण का आरंभ हुआ? राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका ए हो जाएगा 1 जनवरी 2018 को। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं, स्मार्ट विलेज योजना की घोषणा किस बजट में हुई? स्मार्ट विलेज योजना की घोषणा भाई कौन से बजट में हुई? बजट का नाम है मेरे शेर 2017-18। राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की है? रट लेना, अभी कभी सवाल को एग्जाम में छपेगा साथियों। राइट आंसर मेरे शेर आपके ए हो जाएगा दिशारी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर आप सभी को सब कुछ मिल जाएगा सीईटी के लिए बिल्कुल निःशुल्क, उससे बाहर आपके सिंगल सवाल नहीं जाएगा। यूनिवेक का अर्थ क्या है? यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या है प्यारे साथियों, बताओ देखें। ये कंप्यूटर के सवाल है साथियों, राजस्थान सीईटी के लिए। राइट आंसर मेरे शेर आपके ए हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। किसी प्रिंटर की स्पीड नापने की यूनिट कौन सी है? प्रिंटर की भाई स्पीड नापने की यूनिट कौन सी है? आराम से बताओ देखें, जल्दी से जवाब दो सोच समझकर। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा पीपीएम। प्राथमिक भंडारण के ये छोड़िए, ये देखिए भाई कंपाइलर का प्रयोग है, ये किया जाता है, जो आपका कंपाइलर होता है इसका प्रयोग भाई किसके लिए किया जाता है? कंपाइलर नाम सुना होगा आप सभी ने कंप्यूटर में, बताओ देखें। राइट आंसर मेरे साथ ही आपके भी हो जाएगा प्रोग्राम का मशीनी भाषा में बदलने के लिए। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? बेसिक क्वेश्चन है साथियों, बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी साथियों का 15 अगस्त 1995। एमएस वर्ड में सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए किन शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग करते हैं? सबस्क्रिप्ट बनाना है आपको एमएस वर्ड में, तो आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करोगे? तो हम करेंगे प्यारे साथियों आपके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस का। ड्रॉप कैप ऑप्शन द्वारा आप अधिकतम कितनी लाइन का निर्धारण कर सकते हैं? जल्दी से बताओ देखें मेरे सभी युवा साथियों। राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा 10। एमएस एक्सेल में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कमेंट बाय इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है एमएस एक्सेल में? राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका सी हो जाएगा कंट्रोल प्लस F2। एमएस पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट किस नाम से स्टोर होती है? बाय डिफॉल्ट है ये आपके भाई कौन से नाम से स्टोर होती है? जल्दी से बताओ देंगे। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका सी हो जाएगा प्रेजेंटेशन 1। ये भाई मैथमेटिक्स के सवाल है, आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे विथ आंसर की डिटेल से समझाए हुए। फटाफट मेरे सभी युवा साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको अति महत्वपूर्ण सवाल मिलेंगे राजस्थान सीईटी के लिए। तो क्लास पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करें। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार जानदार राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर 2023 की क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।